हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीएससी से जो वैकेंसी आई थी आरओ और एआरओ की और पीसीएस की, तो इसको लेकर जो लगातार विरोध चल रहा था इसकी नीतियों को लेकर, यानी कि अब जो आयोग डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा के इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लाना चाहती थी। तो अब जो है विद्यार्थी अड़े हुए थे और पिछले 4 दिनों से तो आप देख ही रहे हैं कि विद्यार्थियों ने कितना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो मांग है वो आयोग के सामने रखी। और हालांकि प्रशासन हर समय तो नहीं कह सकते, बाकी प्रशासन का सपोर्ट रहा, लेकिन जब आप जानते ही हैं कि आयोग भी कब तक हठधर्मिता पर अड़ा रहेगा और सरकार तो सुन ही नहीं रही थी। प्रशासन को जो भी आदेश मिले होंगे उसने आज सुबह से आपने देखा ही था कि क्या करना शुरू कर दिया था। और फिर बच्चा जो युवा जोश था वो अपना दिखाया और आज फिर से गेट नंबर 4 पर पहुंचकर अपनी जो दावेदारी है अपनी मांग की वो दिखाई। और ये था कि आज हमें नोटिस चाहिए ही चाहिए और आयोग जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुने और उन पे विचार करके और जल्द से जल्द जो नोटिस है दे, और नोटिस इस चीज़ का दे कि हमें एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम चाहिए और एक ही दिन में चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आयोग इन सब मीटिंग पे मीटिंग करते रही है, मीटिंग पे मीटिंग वाली सिस्टम में करता रहा। आखिरकार इतने दिनों का जो संघर्ष था, लगातार भूखे प्यासे बच्चे जो कर रहे थे, वो आयोग को मानना पड़ा और आयोग ने नोटिस निकाला। लेकिन इसमें भी वो खेल खेल गया और खेल ऐसा खेला कि आरओ और एआरओ के लिए जो नोटिस दिया उसमें ये लिख दिया कि इसके लिए जो कमेटी है वो गठित की जा रही है और जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो ज़रूर एक शिफ्ट में करवाया जाएगा। मतलब परीक्षाएं जो होनी है वो 2 होनी है, आपकी पीसीएस का और आरओ एआरओ का। तो एक के लिए आप बोल रहे हो हाँ और एक के लिए बोल रहे हो कि आगे आगे देखेंगे। जब बच्चे दोनों की मांग कर रहे थे तो आपको एक लाइन उसमें ऐड करने में क्या दिक्कत थी आरओ एआरओ वाले में कि हाँ इसको भी जो है एक शिफ्ट में कराया जाएगा या फिर इस पे विचार किया जाएगा। एक लाइन कुछ एक्स्ट्रा तो लिखते, उसमें बस इतना लिखा गया है कि केवल विचार किया जाएगा। किन चीज़ों को लेकर विचार किया जाएगा? क्या 3 की जगह 4 शिफ्ट करने पे विचार किया जाएगा या क्या किया जाएगा? साफ साफ लिखते। बच्चे आयोग की ये चालबाजी समझ गए हैं और अभी भी अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर कि आप हमें जो ये सिखा रहे हो, बांटो और फूट डालो और राजनीति करते रहो, ये सब हम पढ़ के छोड़ चुके हैं और तभी आप जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं। तो ये जो भविष्य के एसडीएम डीएम आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्हें बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। इनको साफ साफ शब्दों में जो नोटिस है वो चाहिए कि हमें आरओ एआरओ एग्ज़ाम भी एक दिन में ही चाहिए, एक शिफ्ट में ही चाहिए। और अभी बात चल रही है कि जो पीसीएस का है, क्योंकि इसमें डेट भी नहीं फिक्स की गई है, कोई डेट नहीं बताई गई है कि एग्ज़ाम आखिरकार होगा तो कब होगा, तो डेट को लेके भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कहीं से जो सूचना है वो आ रही कि अब 8 दिसंबर तो 7-8 को होना था तो 8 को ही एग्ज़ाम करा देंगे। कई जगह से ये भी सुनने को आ रहा है कि 22 दिसंबर बिल्कुल फिक्स है। तो बच्चे कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी हैं कि अब पढ़ें या धरना दें, क्योंकि पीसीएस पढ़ना है उसके एग्ज़ाम के लिए अगर 22 दिसंबर को होता है और आरओ एआरओ तो पता ही नहीं अभी क्या है। तो ये फूट डालने वाली बात हुई है। लेकिन बच्चे इन सब बातों में नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर इसको ये बोला जा रहा है कि राजनीतिक ये सारी चीज़ें, तो ये सबको पता है कि राजनीतिक है या फिर कैसा है। तो जो 22 दिसंबर की तिथि आपके सामने आ रही है कि इस दिन एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग अगर इस बहकावे में ऐसी चीज़ों में आ रहे हैं, तो अभी ऐसी कोई भी चीज़ जो है क्लियर नहीं हुई है। और अगर आपको ऐसी कहीं से जानकारी मिल रही है किसी के भी गुप्त सूत्रों से, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, 1 भी % सही नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपको बरगलाने के लिए, आपको भटकाने के लिए की जा रही हैं। तो आपको भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पर आप अड़े हैं कि हमें साफ साफ शब्दों में नोटिस चाहिए, तो आप उस पर अपनी जो मांग है वो शांतिपूर्ण तरीके से रखते रहिए। और अभी आपके पास समय है, फिर पता नहीं ये जो मौका है वो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो 22 दिसंबर वाली जो बात है कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर होना होता तो आयोग उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर देता
और अगर आयोग को ये चीज़ करवानी होगी तो कल या परसों में नोटिस आपके सामने रख देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी 1% सच्चाई इसमें नहीं है। तो आप लोग अपनी जो मांग है उसको लेकर जैसे भी आपको अपना प्रदर्शन करना है वो अपना करते रहिए, वहीं पढ़ते रहिए सारी चीज़ें। लेकिन जो डेट वाली बात आ रही है, जो बीच में बांटने वाली बातें आ रही हैं, उन सब बातों में आपको नहीं आना है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके साथ पूरा जो सहयोग है, पूरा सपोर्ट है वो है। धन्यवाद।